नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 181 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के दो सेक्शंस 237 और 238 पर चर्चा किया था। 237 में हम लोगों ने देखा था कि आरोप के शब्दों का वही अर्थ लिया जाएगा जो उनका विधि में है, जिस विधि के अधीन वह अपराध दंडनीय है। और 238 में हम लोगों ने देखा था कि आरोप बनाने में जो गलतियां हो जाती हैं अथवा कोई अपराध की विशिष्टियों का लोप हो जाता है तो उसका आरोप पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 182 में लेकर आए हैं बीएनएसएस 2023 का सेक्शन है मित्रों 239। सेक्शन 239 बीएनएसएस 2023 सेजस दैट कोर्ट में अल्टर चार्ज, न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकती है। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि न्यायालय निर्णय देने से पहले कभी भी किसी भी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन कर सकती है, अल्टरेशन, परिवर्धन कर सकती है, एडिशन कर सकती है। और ऐसा करने के बाद अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाता है और समझाया भी जाता है। मित्रों, यदि आरोप में जो इस तरह का परिवर्तन होता है या परिवर्धन होता है, उसके बारे में न्यायालय का यह विचार है कि विचारण को तुरंत आगे चलाने से ना तो अभियुक्त को अपना प्रतिरक्षा करने में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और ना अभियोजन पक्ष को अपने मामला को संचालित करने में किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अगर न्यायालय का ये विचार है कि इस तरह का परिवर्तन करने के बाद विचारण को तुरंत आगे बढ़ाने से इस तरह की होने की कोई संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन करने के बाद अपने विवेक के अनुसार विचारण को ऐसे आगे चला सकती है मानो कि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप जो हैं वही मूल आरोप है जी। मगर न्यायालय को अगर इसका उल्टा अगर ये लगता है कि नहीं, इस तरह से जो परिवर्तित या परिवर्धित आरोप को हमने किया और इसके तुरंत बाद हम विचारण चलाते हैं, तो अभियुक्त को अपना प्रतिरक्षा करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अभियोजन को अपना मामला संचालित करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय क्या करती है? तो वैसे में न्यायालय नए विचारण का निर्देश दे सकेगी या फिर आवश्यक अवधि जितना वो समझें उतने अवधि के लिए विचारण को स्थगित भी कर दे सकेगी जी। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि यदि इस तरह का परिवर्तन या परिवर्धन जो हुआ आरोप में, तो जो अपराध हुआ परिवर्तन के बाद, तो ये कथित अपराध ये जो हुआ वह ऐसा है जिसका अभियोजन चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है, तो बगैर ऐसी मंजूरी अभिप्राप्त किए तब तक कोई कार्यवाही नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर, कौन सा तथ्य? जिन तथ्यों के आधार पर परिवर्तन या परिवर्धन का होना आरोप जिन पर आधारित है। फिर से, यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध ऐसा है जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता पड़ जाती है, तो बगैर ऐसी मंजूरी अभिप्राप्त किए तब तक कोई कार्यवाही नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर जिन पर परिवर्तित या परिवर्धित आरोप आधारित है अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही अभिप्राप्त नहीं कर ली गई है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।